Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am taking up the last topic of chapter Heat, and the topic is kinds of clothes we wear in summer and winter. In summers, we prefer to wear white or light colored clothes. गर्मियों में हमें हमारा दिल क्या करता है कि सफ़ेद या लाइट कलर के पतले पतले क्लोथ्स पहने जाएं. एंड ड्यूरिंग विंटर्स हम क्या करते हैं, डार्क कलर्ड या ब्लैक क्लोथ्स जो है वो पहनना पसंद करते हैं. इसको प्रूव करने के लिए मैं एक एक्टिविटी करने जा रही हूँ. उसमें हमने 2 टिन कैन लेने हैं. ओके, हमने क्या लिया, 2 बड़े बड़े टिन कैन ले लिए, एक जैसे साइज के. ओके, और उसमें हमने अब क्या करना है कि एक टिन कैन को बाहर से ब्लैक कलर, उसको ब्लैक पेंट कर देना है, बाहर की सरफेस उसकी. ओके, और दूसरे की क्या करनी है, अब मैं वाइट नहीं शो कर सकती यहाँ पे, तो सपोज ये मैं रेड से की, बहुत लाइट सा कर रही हूँ इसलिए कि ये क्या है, ये वाइट पेंट बाहर से हुआ है. ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में एक जैसा पानी डाल देना है, इक्वल अमाउंट. और इन दोनों टिन कैन्स को कहाँ रखना है, धूप में. जब नून की धूप हो तो 2 आवर्स के लिए इन दोनों कैन्स को रख दो. आफ्टर 2 आवर्स आप इसके पानी को टच करके देखो. पानी एक जैसे टेम्परेचर का था पहले, लेकिन अब क्या हुआ है, द वाटर इन दिस कैन, जहां पे सरफेस क्या की गई है, ब्लैक. ओके, जहां ब्लैक की गई है वो ज्यादा वार्मर होगा देन द वाटर इन दिस कैन, जहां पे सरफेस को क्या पेंट किया गया है, वाइट पेंट किया गया है. तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि ब्लैक कलर ने तो हीट को एब्सॉर्ब कर लिया. वो हीट कहाँ से मिल रही है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, और ब्लैक कलर ने वो सारी रेडिएशंस एब्सॉर्ब कर ली, और उसकी हीट से ये पानी गर्म हो गया. लेकिन यहाँ पे वाइट कलर में क्या हुआ, वाइट कलर जहाँ पे पेंट किया हुआ था, तो हीट यहाँ पे जैसे रेडिएशंस पड़ी, वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई. वो उसने एब्सॉर्ब नहीं किया, वो सारी रिफ्लेक्ट कर गई, वापस चली गई, जिसके कारण ये पानी उतना गर्म नहीं हुआ. सो इसी कारण हम गर्मियों में पतले वाइट या लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट, दे रिफ्लेक्ट द हीट, और यू कैन से रेडिएशंस जो उसके ऊपर पड़ती हैं. और इसलिए क्या होगा कि एब्जॉर्ब नहीं की गई हीट रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें ठंडा महसूस होगा, हमें उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी. सो व्हाई दिस इज द रीजन टू वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर्स. लाइट कलर्स, दे आर द, अभी मैंने क्या बताया, दे आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर. जैसे आपने ये सपोज मैंने ऐसे बना देती हूँ कुछ के, आपने किसी ने भी अगर रफ सा, ठीक है, लाइट कलर के क्लोथ्स डाले हैं, स्काई ब्लूज, लाइट ग्रीन, ओके, पिंक, लाइट पिंक या वाइट कलर के, तो जो रेडिएशंस आएंगी सन की, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. और रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा कि
हमें गर्मी कम महसूस होगी. ओके, हमें गर्मी कम और वी फील कंफर्टेबल in wearing light colored clothes. So light colors are the best reflector. ये याद रखना है word. Reflectors of heat falling, and as a result, light colored clothes reflect maximum amount of the heat they receive and make us feel cool to some extent. And so we feel more comfortable. ये reasoning question भी आ सकता है. Why we feel more comfortable in wearing light colored clothes during summers? So we feel more comfortable wearing them in summer. ठीक है. अब मैं आपको ये भी एक और चीज बताना चाहती हूँ कि कई बार हम कहते हैं कि बिल्डिंग्स जो है वो भी गर्मी में गर्म हो जाती है. तो आजकल हॉलो ब्रिक्स आई हैं जिनसे जो बाहर का ठंडा या गर्मी जो गर्मी है या ठंडी है वो अंदर तक उसका इफेक्ट नहीं आ सकता. तो हॉलो ब्रिक्स दे आर द बेस्ट और दीज आर अवेलेबल दीज डेज. तो उसको यूज किया जा सकता है जिससे कि बाहर का हमें टेम्परेचर का लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है उसका इफेक्ट हमारे तक ना आए. अब मैं बात करूंगी कि विंटर्स में हम डार्क कलर्ड या ब्लैक कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. रीजन टू वियर ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. मैंने आपको बताया कि जो टिन कैन ब्लैक कलर का बाहर से पेंट किया गया था उसमें क्या हुआ, हीट एब्सॉर्ब हो गई, इसलिए पानी गर्म हो गया, ज्यादा गर्म हो गया. ठीक है, इसलिए मैं अब यहां पे वही बात आ गई कि डार्क कलर जो या ब्लैक कलर क्या करता है, दे आर द गुड एब्सॉर्बर्स. मैंने इन केस ऑफ वाइट क्लोथ्स बताया या लाइट कलर्ड क्लोथ्स बताया कि दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स. ये क्या है, दे आर द गुड एब्सॉर्बर्स. सो रीजन टू वियर ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. डार्क कलर्स दे आर गुड एब्सॉर्बर्स. ये वर्ड याद रखना है, ऑफ हीट फॉलिंग ऑन देम, एंड एज अ रिजल्ट dark colored clothes absorb maximum amount of the heat they receive and makes us feel warm and comfortable during winter. तो गर्मियों में light colored clothes और सर्दियों में dark colored clothes. dark colored clothes ने क्या करना है, आपने अगर शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई है वो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा और हमें सर्दियों में वो कंफर्टेबल लगेगा, हमें वार्म वो करेगा. अब बात आती है कि सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स भी पहनना पसंद करते हैं. ठीक है, सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स जो है वो पहनना पसंद करते हैं. वो क्यों करते हैं, क्योंकि विंटर्स में जब हम वुलन का फाइबर होता है ना उसमें एयर ट्रैप हो जाती है. This is also very important reasoning question why we want to wear woolen clothes during winters. This is due to the reason that wool, being poor conductor of heat, traps the air between the woolen fiber. ये बहुत important line है. It traps the air between the woolen fibers, and the trapped air prevents the flow of the heat from our body to the cold surrounding and vice versa, thereby making us feel warm. इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ कि अगर हम आपको दिए जाएं 2 ब्लैंकेट्स कि ये 2 ब्लैंकेट्स डाल लो या एक मोटा ब्लैंकेट एक ही दिया है कि वो डाल लो, तो किस में ज्यादा आपको वार्मथ महसूस होगी, बता सकते हैं कोई? चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ कि यहाँ पे 2 ब्लैंकेट्स लेना हम पसंद करेंगे.
क्यों करेंगे 2 ब्लैंकेट्स लेना पसंद? क्योंकि 2 ब्लैंकेट्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। इसीलिए जब हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं तो हम क्या डालेंगे? वेस्ट डालते हैं, उसके ऊपर वुलन वेस्ट डालते हैं, फिर शर्ट डालते हैं। मीन्स हमने लेयर्स डाल ली और हर लेयर के अंदर क्या हो गया? एयर ट्रैप हो गई, जो कि हमें वार्मथ देगी। सो आई थिंक दिस टॉपिक and the whole chapter, I will say, that is clear to all of you. With this, our chapter heat, that is finished. I will take up some of the frequently asked questions in my next video. Till then, thank you very much.